सुपरफास्ट न्यूज। इस बुलेटिन में हम बात उन खबरों की करेंगे जो आज दिन भर की सुर्खियां बनी रही, वो खबरें जो आपके काम की हैं, आपके शहर की हैं और आपके गांव की हैं। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। जम्मू के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़, अफसर समेत 5 जवान शहीद। आतंकियों की तलाश जारी। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से ली जानकारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जंगल के इलाकों में चप्पे चप्पे पर जवानों की पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर के बीच हाईवे पर सुरक्षा कड़ी। जम्मू डोडा हाईवे पर रात में भी डटे रहे जवान। आने जाने वाली गाड़ियों की ली गई तलाशी। जम्मू के डोडा में 7 दिन के अंदर दूसरा एनकाउंटर। इससे पहले 9 जुलाई को डोडा में हुई थी आतंकियों से मुठभेड़। एक एनकाउंटर हुआ था ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर डीजीपी और आर स्वयं का बयान। कहा, घुसपैठ के लिए सुरंग से लेकर कई नए तरीके अपना रहे हैं। आतंकी रोकने के लिए नई रणनीति तैयार। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार मौन है। मोदी जी ने देश के सामने लाल आंख की और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की बात की थी। आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात की थी। नोटबंदी सबसे बड़ा हथियार आतंकवाद के अगेंस्ट बताया था। लगातार हमले होते जा रहे हैं, जवान शहीद होते जा रहे हैं और सरकार एक तरह से मौन है। मैं मानता हूं पूरा देश जवानों के साथ है। कांग्रेस पार्टी पूरे समर्पण के साथ उस भावना के साथ खड़ी है जिसमें राष्ट्रभक्ति और देश की सीमाओं की सुरक्षा हो। पर लगातार इस तरह के हमले होना और जवानों के शहादत होना सरकार का फैसला है। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी। जवानों की शहादत पर जताया दुख। कहा, बीजेपी आतंक पर प्रहार कर रही है, आतंकवाद को खत्म करेंगे। अत्यंत दुखद है और आज आतंकवादी इस तरह के टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम मजबूती के साथ भारत देश जैसे हमेशा खड़ा होता रहे और बड़ा मैसेज देता रहे, वही करके दिखाएंगे और आतंकवाद जैसी ताकतों को दबा करके रखेंगे। बिहार के दरभंगा में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता का मर्डर। घर में घुसकर धारदार हथियार से की गई हत्या। जांच के लिए एसआईटी का गठन। पिता की हत्या पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान। कहा, निषाद समाज के लिए काला दिवस। दरभंगा डीआईजी बोले, हिरासत में 2 संदिग्ध, जल्द होगा हत्यारों का खुलासा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में अब राजनेता परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सहनी के पिता की हत्या को दुखद बताया। कहा, दोषी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय न हो। सहनी के पिता के मर्डर पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, घटना को लेकर सरकार गंभीर। ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा।
और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं पकड़ने का संकल्पित है। ट्रेनी आईएएस पूजा केटकर की ट्रेनिंग पर तत्काल रोक। महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनिंग से वापस बुलाया, मसूरी एकेडमी ज्वाइन करने को कहा। नीट पेपर लीक केस में झारखंड के हजारीबाग से सीबीआई का बड़ा एक्शन। गेस्ट हाउस को किया गया सील, नोटिस किया चस्पा। पटना और हजारीबाग से 2 और आरोपी अरेस्ट। शिक्षकों के विरोध के बाद यूपी के सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस 2 महीने के लिए स्थगित। गठित कमेटी निकालेगी समस्या का हल। मौलाना तौकीर रजा के 21 जुलाई को सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान पर घमासान। धर्मगुरु ने किया मौलाना के बयान का विरोध, कहा माहौल खराब करने की कोशिश। 23 जुलाई को केंद्रीय अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इससे पहले आज पारंपरिक हलवा सेरेमनी मनाई गई है। ये इवेंट दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित केंद्रीय वित्त मंत्रालय के हेडक्वार्टर में हुआ। पीएससी घोटाले में सीबीआई की जांच पर सीएम साय का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था वादा, हम मामले की जांच करने निभा रहे हैं अपना वादा। छत्तीसगढ़ विजन 2047 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सीएम साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी हुए शामिल। युवाओं, किसानों, महिलाओं और प्रबुद्ध जनों से किया संवाद, कहा 1 नवंबर से प्रदेश में नई औद्योगिक नीति होगी लागू। पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, कहा मामले की जांच हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा था, प्रदेश के नौजवानों के साथ होगा न्याय। देखिए, ये हमारे घोषणा पत्र का एक प्रमुख हिस्सा था कि हम पीएससी घोटाले की सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। सरकार बनते ही इसकी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी थी और अब सीबीआई ने इंक्वायरी प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ जो अन्याय और धोखा किया गया था पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा, और इससे छुटकारा मिलेगा, न्याय मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को। छिंदवाड़ा में लोकसभा और अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा वासियों को सौगात दी है। सीएम मोहन यादव ने अमरवाड़ा में 122 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव ने संबोधित किया। अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी का आभार यात्रा, बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी किया गया सम्मान। वीडी शर्मा ने कहा छिंदवाड़ा प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का गढ़ है, तो वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा छिंदवाड़ा को विकास के मार्ग पर ले जाएंगे। छिंदवाड़ा के लोकसभा में विजय के इतिहास के बाद पांडुर हमारे अमरवाड़ा विधानसभा में जो उपचुनाव में जीत का इतिहास बना, उसके लिए मैं अमरवाड़ा की जनता का हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं कि अगर छिंदवाड़ा किसी का गढ़ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। और आज उसी लिए विजय का इतिहास छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा के अंदर बना है। मध्य प्रदेश ने इस बात के लिए इतिहास रचा है
छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले को लेकर सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राज के दौरान पीएससी में माफिया राज चला है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। नर्सिंग घोटाले पर सियासत तेज हो चुकी है। मंत्री सारंग के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। एफआईआर दर्ज करवाने की मांग पर अड़े रहे कांग्रेस के नेता। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत कई नेता भी पहुंचे थाने। विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सौंपा ज्ञापन। विश्वास सारंग के समर्थन में पहुंची महिलाओं ने कांग्रेस नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। जैसे जीवन सत्य है, ये सृष्टि सत्य है, वैसे ही नर्सिंग घोटाला सत्य है। वो नर्सिंग घोटाले में करप्शन हुआ, नियम और कानून बदल वो बदला किसने? सरकार ने और संबंधित मंत्री ने, उस समय के संबंधित मंत्री ने। सीबीआई पैसे लेते हुए पकड़ी गई। उस बीच में जितनी भी अनियमितताएं हुई उसका हमारे नेता प्रतिपक्षी जी ने भाषण देते हुए अपने सदन में संज्ञान में सरकार के लेके आए और मांग की कि संबंधित उस समय के मंत्री को आरोपी बनाना चाहिए। तो मोहन सरकार जी ने इसमें संज्ञान में नहीं लिया। ऐसा प्रदेश का इतना युवाओं का, छात्रों का बड़ा घोटाला है और जिस प्रकार से विश्वास सारंग महिलाओं को आगे कर रहे हैं तो कितने डरे हुए हैं ये मंत्री आप समझ सकते हैं। अगर ये आप इनको लगता है विश्वास सारंग अगर सही है तो क्यों इतने घबरा रहे हैं? क्यों किसी महिलाओं को भेज रहे हैं आप नारेबाजी कराने? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार के नियम और कानून बनाने वाले मंत्री वो सरकार होती है, ना कि कोई कॉलेज का संचालक बनाता, ना उन छात्रों की गलती है कि जिनकी जवाब कोई नहीं है। आज फर्जीवाड़ा कॉलेज, अगर उनको मालूम होता कॉलेज पे फर्जी कॉलेज है तो युवा के अंदर एडमिशन नहीं लेते। इंदौर में भोजशाला की एएसआई सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश। एएसआई ने 2000 पन्नों की पेश की रिपोर्ट। 22 मार्च से एएसआई ने शुरू किया था सर्वे। रिपोर्ट पर मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। कहा रिपोर्ट सबमिट हुई है और अब हाईकोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट से पता चलता है कि धार भोजशाला हिंदू पूजा स्थल था। निर्णय आएगा उसको शिरोधार्य किया जाएगा। क्या हाइपोथेटिक बात नहीं करनी चाहिए, पर जो भी निर्णय आएगा ये बात तो सही है कि वो तो हिंदुओं का स्थान है। ये तो पहले से ही कहा जा रहा है और पूरी उम्मीद है वैसे ही निर्णय भी आएगा, वही जांच रिपोर्ट में आएगा, क्योंकि ये तो सब उसके साक्ष्य जो अभी तक की रिपोर्ट से उसमें ये बात स्थापित हुई है। महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए और ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बिल्कुल न्यायोचित है। चाहे किसी भी धर्म की बहन हो, महिला हो, उसको उसका हक मिलना। भोजशाला में आज मंगलवार होने से हिंदू श्रद्धालुओं का आना जारी। भोजशाला पहुंचकर भक्त हनुमान चालीसा का पाठ और मां सरस्वती की कर रहे हैं आराधना। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद पहली बार भोजशाला में हनुमान चालीसा का उत्साहपूर्वक किया गया पाठ। नाचते हुए, गाते हुए, ढोल बजाते हुए भोजशाला से बाहर आए श्रद्धालु। कहा एएसआई की रिपोर्ट में सनातन की जीत होगी। 22 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। प्रमाण सौंपे क्या गया, एक एक मूर्ति, एक एक प्रतिबिंब, एक एक खंबा चिक के कह रहा है वो हमारा है। वैसे जरूरत तो नहीं थी सर्वे की, क्योंकि साक्षात दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, मीडिया वालों को भी इतने सालों से दिख रहा है। 30 वर्षों से हमारा है। ये राजा भोज के द्वारा स्थापित किया गया है। राजा भोज कौन है? हिंदू है। तो राजा भोज का ये धार में जो स्थापित किया गया है सरस्वती का मंदिर, जहाँ संस्कृत विद्यालय, विश्वविद्यालय यहाँ पे होना चाहिए। और हमारी माँ की मूर्ति जो लंदन में है, मोदी जी और योगी जी से निवेदन है कि हमारी जो माँ का मंदिर है वो यहाँ लाए। कई तरह की जो मूर्तियां मिली है उससे सिद्ध होता है कि माँ सरस्वती का मंदिर था। और इसी आस्था के साथ हिंदू समाज सैकड़ों सालों से यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहा है। बसंत पंचमी के दिन भी पूजा होती है और मंगलवार को पूजा अर्चना चल रही है कि हमारा मंदिर है। इसी को लेकर हमने 2004 में यहाँ पर माँ की ज्योति स्थापित की। जो अखंड जल रही है उसी ज्योति को हम चाहते हैं कि अंदर जाएगी। इसी भावना से हमने ज्योति स्थापित की थी। पहले माँ की आत्मा आएगी, शरीर लंदन में, वो भी अति शीघ्र आएगा। और माँ भर का जो सर्वे रिपोर्ट गई है उससे हिंदू समाज को लगता है कि अब अति शीघ्र हिंदू समाज के पक्ष में फैसला होगा और माँ का मंदिर भव्य बनेगा यहाँ।
भोजशाला विवाद को लेकर बोले इतिहासकार रामप्रकाश त्रिपाठी, कहा देश की सांप्रदायिक शक्तियां इस विवाद को बढ़ाना चाहती हैं। विवाद के पीछे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। आपसी समझौते से विवाद को सुलझाया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद होने का दावा किया है। मुझे लगता है कि हमारे देश की जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो इस विवाद को बढ़ाने में दिलचस्पी रखती हैं और उसके पीछे केवल वोट की राजनीति होती है और ये हिंदू मुसलमान का खेल भी लगातार चलता रहता है। वैसे आपसी अगर समझौता किया जाए तो मुझे लगता है कि ये विवाद हल हो सकता है, लेकिन इसके लिए उतने गंभीर प्रयास राजनयिक स्तर पर भी और एक तरह से राजनीतिक दौर में नहीं किया गया, क्योंकि इसमें इसको विवाद को बने रहने में दोनों पक्षों का लाभ है। मस्जिद कमाल मौला का मसला चल रहा है तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वहाँ मस्जिद है और वहाँ मस्जिद ही थी। उसकी वजह ये कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा आपको, चाहे उसकी उम्र 100 साल हो या 150 साल हो या 50 साल हो या 80 साल हो, जो ये कहे कि यहाँ पे मंदिर था। सबने ये देखा है, अपनी खुली आंखों से देखना है। आज जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम हो, सब ये देखा है कि वहाँ नमाज होती थी, नमाज पढ़ने वाले मौजूद हैं, नमाज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे में अगर आप कुछ भी कहें कि उससे पहले क्या था, तो ये तो मैं समझता हूँ कि भोपाल में धर्मांतरण का मामला आया सामने। धर्म परिवर्तन के प्रचार का वीडियो आया सामने। 3 महिलाओं से पुलिस ने की पूछताछ। व्यापारी को 20 लाख रुपए देने का दिया लालच। तीनों पर धर्मांतरण अधिनियम के तहत केस दर्ज। पिपलानी थाना क्षेत्र का है मामला, जांच में जुटी पुलिस। हिंदू परिवार रहते हैं स्लम एरिया में, उनको जो है ईसाई धर्म अपनाने के लिए जो है पैसे का ऑफर और बच्चों की अच्छी एजुकेशन का ऑफर दे रहे हैं। तो उन्होंने लिखित आवेदन दिया कि मुझे जो है 20 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया और मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए मुझे ऑफर दिया गया, अगर तुम हिंदू धर्म क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हो तो। जब तक हम लोग वहां पहुंचे, 2 पुरुष थे, जो पुरुष के नाम थे चंद्रभान और बदा प्रसाद। ये लोग चले गए हैं। महिलाओं से पूछताछ की गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि चंद्रभान और बदा प्रसाद इनको लेके आए थे और उनके पास से कुछ पंपलेट, कुछ बुकलेट जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सचिव के घर मारा छापा। 6 से ज्यादा अफसरों ने खंगाले दस्तावेज। गरियाबंद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गबन के मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 को किया गिरफ्तार। आरोपी ने 6 साल पहले किया था 3 करोड़ 12 लाख का गबन। भोपाल में महिला कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा शामिल हुई हैं। इस बैठक में मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस के अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस दौरान महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि आने वाले वक्त में संगठन में कई बदलाव किए जाएंगे। महिला कांग्रेस की नेताओं की भूमिका भी बदली जाएगी। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि महिला कांग्रेस महंगाई और महिला अत्याचार के खिलाफ सरकार का घेराव भी करेंगे। संगठन निर्माण में बड़े बदलाव हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल प्रदेश से लेकर बूथ स्तर की कमेटियां बने और बड़े बदलाव हम करने के साथ एक मजबूत संगठन पे विचार करने के साथ हम आएंगे कार्यक्रमों पर कि आज हम दिल्ली कहें या मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। हम किस तरीके से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभा सकते हैं, खासतौर से आधी आबादी। इस आज की बैठक के बाद आंदोलन का रूप लेंगे, सड़कों में आएंगे, विधायक मंत्रियों का, सरकार का, विधानसभा का हम घेराव करेंगे। इंदौर में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में लूट। विजयनगर इलाके सिक्का स्कूल के सामने बैंक में लूट। हथियारबंद बदमाशों ने बैंक में की लूट। करीब 10 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। ये लगभग शाम के 4:41 के आसपास की बात है। एक व्यक्ति जो कि राइफल लेकर आया था, वो 312 या 315 बोर ऐसा दिख रही है, 312 बोर की तरह, और वो अंदर गया है और अंदर उसने सीधे जाके अगर आप शटर को खोलेंगे तो सामने ही सीधे मुख्य खजांची का केबिन बना हुआ है, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। वहाँ पर उसने एक फायर किया। फायर करने के बाद उसने जमीन पर पड़ा हुआ राउंड उठाया, बैग फेंका
तो फिर उनके जो खजांची के तौर से पैसा भरा गया है। पैसा भरने के बाद वो वापस आया है, बाहर गया है और बाहर से अपनी बाइक लेकर चला गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है एक फायरिंग की भी पुष्टि हो रही है सीसीटीवी फुटेज देखने के आधार पर, और एक ही व्यक्ति अंदर घुसा है। सीसीटीवी फुटेज देखने के आधार पर इसकी पुष्टि हो रही है। एक व्यक्ति संभवतः उसका साथी जो कि गेट पर खड़ा हुआ था, जो कि उसके जो हाव भाव से जो सीसीटीवी फुटेज देखने में पता चल रहा है, वो व्यक्ति भी किसी दूसरी बाइक से आया था। संभावना ये है कि इसमें 2 व्यक्ति थे, जिसमें दूसरा व्यक्ति भी बाइक से फिर उसके पीछे चला गया है। ग्वालियर में छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा की पिटाई, 4 लोगों ने नाबालिग छात्रा को बेरहमी से पीटा। पिटाई से छात्रा गंभीर रूप से हुई घायल। नाबालिग छात्रा के पैर की हड्डी भी टूटी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा, यात्री के ऊपर गिरा छत का स्लैब का हिस्सा। यात्री की टिकट निकालने के दौरान हुआ हादसा, हादसे में घायल हुआ शख्स। स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों ने व्यक्ति का कराया इलाज। धार में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की हुई मौत। पेड़ के नीचे खेल रहे थे तीनों बच्चे। कोतवाली थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बिजली गिरने की एक दुर्घटना हुई है जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है। तीनों बच्चों की जो मृत्यु हुई है उनकी प्राकृतिक शिक्षा है, उनके तहत राशि आवंटित करने के लिए प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं। जो एक बच्चा भी बीमार है, गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। खैरागढ़ जिला मुख्यालय में कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यशोदा वर्मा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। यशोदा वर्मा के बयान पर जेपी की ओर से सांसद प्रतिनिधि भागवत शरण सिंह ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस विचार शून्य हो चुकी है। हमारे क्षेत्र में, हमारे नए जिले में, हमारे क्षेत्र में किसानों का हाल बेहाल है। अभी सीमेंट फैक्ट्री खोलने का जो सरकार की योजना है, योजना को सुनते ही वहाँ के लोग वहाँ धरने पे बैठे थे। यहाँ कलेक्ट्रेट में भी आए थे, उसके ऊपर FIR में हुआ था, क्योंकि उन लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ सीमेंट फैक्ट्री खुले, और उनके ना चाहते हुए भी जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बिना किसान से अनुमति ले बिना वहाँ सीमेंट फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं। और हम तो हमेशा किसान के साथ हैं और किसान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी बातें आई हैं उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से विचार शून्य हो चुकी है। आप देखिए, नगर में इतने मुद्दे हैं जो कांग्रेस शासनकाल में जिस तरह से खैरागढ़ शहर की स्थिति रही, नवगठित जिले की स्थिति रही, उन मुद्दों पर, उन विषयों पर बोलने के बजाय ऐसी चीजों पर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास, प्रशासन के विरुद्ध करने का जो प्रयास हो रहा है, वो मुझको लगता है कहीं ना कहीं एक थोथा प्रयास है। इंदौर में पुलिसकर्मी पर पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट का आरोप। पत्नी ने डीसीपी से पति की शिकायत की है। सबूत के तौर पर मोबाइल का वीडियो किया पेश। डीसीपी ने कहा, दोनों को बुलाकर कराएंगे काउंसलिंग। हाँ, मेरे बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है और मेरे कौन मारपीट कर रहा है? मेरे पति कर रहे हैं। क्या नाम है पति का? मनोज कुमार, 10 नंबर सी कंपनी में, 1st बटालियन में। 1st बटालियन में क्या करते हैं? पुलिस में। अच्छा, कैसे मारपीट करी है? क्या घर में ही ऐसे गाली गलौज करते हैं, मुझ पर आरोप लगाया है। अच्छा, ये तू बदचलन है। मेरे जेठ लगवा रहे हैं, वो बोलते हैं कि मैंने नौकरी में पैसा दिया तेरे लिए, तो मैं कहूँगा जैसे तुझे करना पड़ेगा। हाँ, मेरे बच्चों के दांत के निशान भी और वीडियो है मेरे पास। अच्छा, क्या वीडियो में क्या दिख रहा है? मेरे बच्चों को मार रहे हैं वो डंडे से, मैं बचाने के लिए दौड़ दी हूँ। फिर बैतूल में सर्पदंश की शिकार हुई युवती जिला अस्पताल में भर्ती। सांप के काटने के बाद परिजनों ने कराया झाड़ फूक की वजह से युवती की हालत थी गंभीर। अब युवती का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। इसको सर्प ने काटा था। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? मतलब आपने क्या किया उसको? हाँ, किया हमने झाड़ा फूकी जो भी हमसे बना था। कितनी देर में ठीक हो जाती है झाड़ा फूकी करने से? अब सर अभी पता नहीं, अभी तो उसको थोड़ा ज़्यादा रोसी में आ गए ना। अब पता नहीं, अभी तो आजमाए नहीं उठता, पर हो जाएगा वैसा। आप पहले भी करते हो ऐसा? हाँ, करते आ रहे हैं ना, हम गाँव में भी होता ही रहता थे। ये जरा मोटा है कह रहे थे, उसको एकदम पलट के मार दिया, उसने पलटा गए मारने टाइम। सीहोर में ट्रेन से टक्कर में एक टाइगर की मौत और ट्रेन से टकराकर 2 टाइगर घायल। टाइगरों का वन विभाग कर रहा है इलाज।
ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक के साथ की जमकर मारपीट, अवैध हथियार के साथ फोटो हुआ वायरल करने के भी गंभीर आरोप। यूपी के संत कबीर नगर में मामूली से विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प, मारपीट के दौरान चली गोली, गाड़ी को किया आग के हवाले। पश्चिम बंगाल के हुगली में फिर बवाल, पंचायत समिति पर कब्जे को टीएमसी के दो गुटों में हुई भिड़ंत, हालत संभालने के लिए आरएएफ को भी बुलाना पड़ा। नोएडा के दादरी में शराब के नशे में नहर में गिरा युवक, सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाई अपनी जान। बिलासपुर में चोरों के हौसले बुलंद, ज्वेलरी दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम, सोना चांदी के जेवर समेत लाखों की चोरी, दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने की चोरी की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस, मौके से लोहे की रॉड और बाइक भी बरामद। तो सीपत के नवाजी चौक की है घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुकमा के कोंटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने दो चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से 3 स्मार्टफोन और एक डीएसएलआर कैमरा भी बरामद। पहले खुद के फर्जी नाम से सामान किया था ऑर्डर, फिर चोरी की घटना को दिया था अंजाम। कवर्धा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने जुआ खेलते हुए 8 जुआरियों को किया गिरफ्तार, जुआरियों के पास से 2,31,000 रुपए नकदी भी जब्त, 3 बाइक, 8 मोबाइल और 52 पत्ती को भी किया बरामद। रायपुर के धमतरी रोड पर लोगों ने किया चक्का जाम, देवरा डेरा बस्ती को हटाने की कर रहे हैं मांग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की हरकत से लोग परेशान, पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया पूरा मामला। और इसी के साथ प्राइम टाइम सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर